बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। पहले तो आप सबको माह सियाम की मुबारकबाद दूंगा और अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको जो रमज़ान अल मुबारक के तकाज़े हैं वो पूरे करने की तौफीक अता फरमाए। और दूसरा दो एक मौज़ूआत हैं। एक तो ये है कि जनाब अदालतों से पीटीआई को रिलीफ क्यों नहीं मिल रहा, और दूसरी ये कि जनाब सुहेल अफरीदी साहब जो हैं उन्होंने जनाब धरने शरने एहतजाज वगैरह ख़त्म करने का ऐलान कर दिया और उन्होंने कहा है जनाब मैं इमरान खान की रिहाई के लिए ना स्ट्रीट मूवमेंट के लिए इमरान खान रिहाई फोर्स बना रहा हूँ, उसका हल भी होगा। अच्छा, इन्होंने रमज़ान के बाद ये सारा कुछ करना है। अच्छा, उसकी इमरान खान की बहनें ये कह रही हैं कि जनाब हमारे भाई की जान को खतरा है, उसकी ज़िंदगी का सवाल है, वो हमें पुकार रहा है। लेकिन ये जो है जनाब, पहले तो राजा नासिरबाद साहब ने जो पार्लियामेंट के अंदर धरना दिया हुआ था, वो धरना जनाब उन्होंने खत्म करने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कुछ इस तरह मिलती जुलती खुलासा उसका ये है कि जनाब इमरान खान की बनाई दुरुस्त हो रही है, ठीक हो रही है। तो ये जनाब हम जो है ये फैसला हमने किया है कि जनाब हम रमजान अल मुबारक के बाद जनाब ये अपना तुम्हारा जो ये एहतजाज का सिलसिला जो है ये शुरू करेंगे। कल भी मैंने ये अर्ज किया था कि इसकी बहनें कुछ और चाहती हैं। अब महमूद अचकज़ई साहब जो हैं वो इनसे पूछ रहे थे, ये कह रहे हैं जनाब हमने तो वो ये धरने का वो ऐलान ही नहीं किया था। महमूद अचकज़ई साहब ने जब ये इनकी कमेटी का इजलास हुआ है जिसमें ये फैसला किया गया, वो तैयार ही नहीं था धरने शरने देने के लिए। तो महमूद अचकज़ई साहब ने कहा जनाब आपके पास क्या दलील है कि जनाब ये धरने खत्म कर दिए जाएं? दलील ये है कि बंदे नहीं है, सीधी सी बात है। अलीमीन गंडापुर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि 15 बंदे नहीं पहुंचे से उठे। बहरहाल वो जनाब उन्होंने वो ये कहते हैं जनाब हमारा नहीं, तो फिर वहां क्यों पहुंचे हुए थे ये जो इनके मीना आफरीदी और शाहद खट्टक और शफी जान वगैरह, वो क्यों पहुंचे हुए थे वो उन धरनों पे? क्यों शाहद खट्टक ये ऐलान करते फिर जनाब ये खैबर पख्तूनख्वा हमारा है, पुलिस हमारी है, तो जनाब आपको हाथ नहीं लगाएगा। और जब पुलिस आई पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म पे, तो फिर जनाब ये इनकी जो दौड़ें लगी हैं वो भी देखने वाली थी। फिर खुद ही ये वो कहते हैं ना फेस सेविंग के लिए या सुबकी मिटाने के लिए जो खुद ही कह रहे हैं कि जब हमने तो धरनों का ऐलान ही नहीं किया हुआ था, वो लोग खुद ही पहुंच गए हुए थे, तो तुसी भी पहुंचे सी। अलीमा खानम जो है और ये उनकी बहनें हैं, वो तो ये कह रही थी बार बार कि जनाब ये धरने जो है ये हम क्यों कहें खत्म कर दें। ये हुकूमत को अंडर प्रेशर करके, ये प्रेशराइज करके ये मकासद हासिल करना चाह रहे थे। और कभी खुद ही ये कह रही है कि जनाब हमें ये कहा गया, वो मोहसिन नकवी साहब कह गए थे जनाब ये वो जो शिफा इंटरनेशनल है वहां पे इसका इलाज करवाया जाएगा बाद में। और भाई मेरे, आप लोगों की जो हरकतें हैं इन्हीं की वजह से इमरान खान अंदर है और डट के खड़ा है कप्तान। कप्तान कितना डट के खड़ा हुआ है ये आगे जाकर मैं आपको बताता हूं। और फिर पहले वहीं से बात कर लेते हैं। जनाब जो सुहेल अफरीदी साहब हैं उन्होंने जनाब ये ऐलान किया है कि इमरान खान रिहाई फोर्स जो है वो बनाई जाएगी और उसकी रजिस्ट्रेशन भी होगी। अच्छा, ये जो है ना इनका जो वतीरा है पीटीआई का शुरू से ऐसा है। अच्छा, हलफ भी लूंगा वो कहते हैं। ये 1998 में इमरान खान ने एक ऐलान किया था डंडा फोर्स बनाने का कि जनाब यहां जैसे वो नहीं था जालिमों काजी आ रहा है, उससे मुतासर होकर इन्होंने ये कहा था इमरान खान जनाब एक डंडा फोर्स बनाऊंगा, जहां कोई कानून की खिलाफ वर्जी होगी, लोगों के ऊपर जुल्म होगा, तो मेरी डंडा फोर्स वहां जाएगी। वो डंडा फोर्स बनी नहीं। ऐलान किया था इमरान खान ने, लेकिन एक भी मुझे दिखा दें कि उसका कोई इन्होंने रुकन भर्ती किया हो या कोई फोर्स तश्कील दी हो, कुछ चंद लड़के ही हो, कोई नहीं हुआ था, बस ऐलान कर दिया था। क्योंकि ऐसी फोर्स की गुंजाइश ही नहीं है हमारे कानून और आइन में। हमारे आइन के मुताबिक कोई जो है मलेशिया नहीं बन सकती, कोई फोर्स नहीं बन सकती। ये पता नहीं वजीर आला साहब जो है ये एक फोर्स बना रहे हैं और कह रहे हैं जनाब मैंने हल्फ लेना है। आपको याद होगा इमरान खान जब अदम एतमाद के जरिए फारूक हुए थे, हुकूमत से निकाले गए थे, तो तब इन्होंने जनाब धड़ाधड़ जलसों का एक प्रोग्राम शुरू कर दिया था। और वहां आपको याद होगा कि ये हिटलर स्टाइल में ऐसे करके हल्फ लिया करते थे लोग, और वो वाला हल्फ किधर गया भाई? अब कहते हैं ये जनाब ये मैं भी हल्फ लूंगा उन लोगों से, उसके बाद ना फिर हम एक्टिव होंगे, फिर तैयारी करेंगे। भाई मेरे, आपने सोशल मीडिया पर हाइप क्रिएट कर दी थी, पता नहीं क्या होने वाला है। लेकिन जब कुछ नहीं कर सके तो ये कहते हम तो तैयारी के बगैर थे, तैयारी हम अब कर रहे हैं। और भाई साहब वो जो इमरान खान साहब हैं उनकी बहनें जो हैं वो उनको जनाब
ये वो कह रही है कि हमारे भाई की जान को खतरा है, तो आप जनाब ये फोर्स बना रहे हैं। फोर्स की ना गुंजाइश है हमारे आइन में, ना आप बना सकते हैं, ना वो आगे चल सकती है। और दूसरी बात यह कि हमने जो कहते हैं उसकी रजिस्ट्रेशन करनी है। पहले तो ये सुने ना, इमरान खान रिहाई फोर्स का ऐलान करता हूं। ना अपनी अदलिया का लिहाज किया, ना अपने अदारों का ख्याल किया, जो जी चाहा जहां चाहा आपने हमला किया, और ये कह रहे पुरअमन होगी। अच्छा, अगर ये पुरअमन होगी फोर्स, तो फिर इसको खत्म करने की क्या जरूरत है? अब ये फरमा रहे हैं कि जब इमरान खान को हम रिहा करवा लेंगे ना, तो इमरान खान साहब आएंगे, शुक्रिया अदा करेंगे और ये फोर्स जो है इसको तहलील कर देंगे। इंशाअल्लाह ताला हम इमरान खान साहब को रिहा करेंगे। उस दिन इमरान खान साहब इनका शुक्रिया अदा करके इसको डिसॉल्व कर देंगे। ये तो मजाक वाली बात ही होगी ना कि इमरान खान खत्म कर देंगे। और भाई वो इतनी मेहनत करेंगे, इमरान खान को रिहा करवाएंगे, फिर आप उनको जनाब वो मिटा देंगे, वो कच्ची पेंसिल के साथ लिखे हुए नाम जो रबड़ के साथ आप मिटा के परे मारेंगे। उन लोगों की खिदमात कहाँ जाएंगी? अब ये कहते हैं जनाब उनके वो रजिस्ट्रेशन फार्म जो है वो छप रहे हैं, तो वो जनाब 2 4 5 दिन में छप जाएंगे, फिर जनाब रजिस्ट्रेशन का मरहला शुरू करेंगे। अच्छा, ये ना डॉक्यूमेंटेड कर रहे हैं इन लोगों को, ये फोर्स के लोगों को ज़ाहिर है एक डॉक्यूमेंट बन जाएगा, ये उनको रजिस्टर्ड करेंगे, उनका नाम होगा, उनका फोन नंबर होगा, जायद हदायत भी तो जारी करनी है ना उनको, तो वहां से ये सारे पकड़े जाएंगे। पर तो करेंगे कहते हैं स्वाबी में हमने धरना देना है, तो वहां जो स्वाबी के लोग होंगे, इस फोर्स के जो अरकान होंगे, उनकी लिस्ट उनके पास नहीं होगी, वो इनको पकड़ेंगे नहीं। ये तो हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, जो अदारे हैं, ये तो लिस्टें तैयार करती रहती हैं हर वक्त कि जनाब इनके लोग, ये कहते नहीं जनाब ये लिस्टें बनाई हुई हैं और बंदे जनाब पंजाब पुलिस उठा रही है वगैरह वगैरह, तो ये खुद ही लिस्टें बना के जब उनके हैंड ओवर कर देंगे कि जनाब ये हमारे बंदे हैं, ये हमारी फोर्स है, जिन्होंने हल्फ दिया हुआ है इमरान खान के लिए हम जान नहीं दे देंगे। ये जो इमरान खान हल्फ लिया करते थे, मुझे तो कभी कभी ये लगता है कि जनाब जो हल्फ तोड़ा गया, ज़ाहिर है जो हल्फ तो यही था ना कि निकलना है आइन और कानून की बालादस्ती के लिए बकौल इनके, तो वो लोग नहीं निकले। तो ये कहीं ऐसा ही ना हो कि ये वही अजाब ना हो जो हल्फ तोड़ने पे नाजल होता है, हो सकता है। तो बहरहाल ये कह रहे हैं जनाब हम जनाब वो। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये जब ये डॉक्यूमेंटेड हो जाएगा सारा कुछ, तो दूसरा ये लाहौर में जो हुआ है, जो मैंने ये अर्ज किया था कि लाहौर जो ये नहर है, नहर के किनारे इन्होंने आपको टायर शायर जला के इन्होंने आग लगाई, 10 15 मिनट सड़क बंद रखी, पुलिस आई भाग गए। तो वो साहब जो है, मैंने कहा जनाब ये इनके साथ दुश्मनी कर रहे हैं, इनका सोशल मीडिया जो है ये उनकी वीडियोज लगा रहा है, और ये सारे चेहरे जो ये पहचाने जाने, और पुलिस ने इनको पकड़ लेना है। मैंने ये अर्ज किया था कि मेरी एक अहम शख्सियत के साथ मुतलका शख्सियत बात भी हुई थी, उन्होंने कहा जनाब ये सुबह तक पकड़ लेंगे इनको हम, और ये ऐसा ही हुआ। अब एक साहब जो है वो कहते हैं ना मैं इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन का रुकन हूँ, तो वो जनाब हम वहाँ गए थे, तो हमने आग लगाई, तो जनाब वो हमारा मकसद ये था कि सोशल मीडिया पे डालेंगे, टिकटॉक वगैरह बनाएंगे, तो इसलिए हमने ये काम किया था। अब वो साहब जो है वो मिन्नतें कर रहे हैं कि मुझसे गलती होगी, मुझे माफी दे दें। ये सुने जरा। रात को घर जाते वक्त पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया। मैं अपने इस अमल पर बहुत शर्मिंदा हूँ और माफी का तलबगार हूँ। पीटीआई के बहुत सारे लोग ये बात समझ चुके हुए हैं कि जनाब ये हमें कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है। खुद ये एनआरओ मांगते हैं, खुद ये कमरों में बंद होकर बैठ जाते हैं, और हमारे बच्चों को कहते हैं जनाब आप सड़कों पे निकलें, पुलिस से मारे खाएं, अपने खिलाफ मुकदमात बनवाएं, जेल जाएं। और जो जेल गए हैं लोग, उनके साथ इन्होंने क्या किया? 9 मई के कितने मुल्जमान जो हैं वो जेलों में पड़े हुए हैं, कुछ का ट्रायल्स हो गया, वो कुछ का चल रहा है, वो बाहर नहीं आ रहे, तो उनके लिए इन्होंने कितनी आवाज बुलंद की है ये देख लें आप। 26 नवंबर वालों के लिए कितनी इन्होंने जनाब आवाज बुलंद की है। 1 1 करोड़ देने का तो वादा किया था ना, जो वहां शहीद हो गए हैं बकौल इनके, उनकी फैमिलीज को देने, वो कितने लोगों को 1 1 करोड़ रुपया दिया उन्होंने? कुछ एक एक चेक दिया गया था, ये एक शख्स को या किसी खातून को उन्होंने दिया था, तो बाकी फिर वो किधर गए? ये कह रहे हैं जनाब हमने जनाब नए सिरे से तंजीम साजी की जरूरत है पीटीआई के अंदर। और उनकी बहनें क्या कर रही हैं? डॉक्टर उज़मा खान का ये ट्वीट वो देख लीजिए कि हमारे भाई की जिंदगी का सवाल है, और उनको आज भी तंजीम, और इनको आज भी तंजीमों और इख्तियारात की पड़ी हुई। ये जो कह रहे हैं ना, ये फोर्स जो बना रहे हैं, तंजीम बना रहे हैं, ये वाला वो कह रही है, वो कहते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमारे भाई की वो कहते हैं ना मुकम्मल और तसल्ली बख्श इलाज हो जाए और रिहाई हो जाए। वो कह रहे हैं हमारे भाई की जिंदगी, पहले भी इनकी जो इन्होंने ये कहा हुआ है ना
कि वो पता नहीं अंदर क्या इलाज हो रहा है और पता नहीं कुछ जहर ना टीका लग जाए, कौन सा टीका लग जाए, इस तरह की बातें जाते वो सारी कह रही हैं। अच्छा, ये बहनें ये पुकार रही हैं, और वो जो कहते हैं जनाब पता नहीं 90% लोगों का जनाब ये लीडर है इमरान खान, उसके लिए लोग कितने निकल रहे हैं और क्यों नहीं निकल रहे हैं, उसकी वजह यही है कि जनाब ये इस्तेमाल करके लोगों को जनाब बाद में भूल जाते हैं, लोग जेलों में पड़े हुए हैं। और ये जो अब इन्होंने धरने खाली करवाए हैं, वो जहां दिए हुए थे इन्होंने 6-7 जगहों पे, तो वो सारे लोग जो हैं उनके आप वीडियोस देख लें, वो क्या कहते हुए जा रहे हैं, गालियां देते हुए जा रहे हैं इनको कि जनाब ये कौन लोग हैं। और एक कोई अहमद न्याजी था इमरान खान का, वो कोई कोऑर्डिनेटर रहा होगा या गार्ड था, क्या था वो, उनके बारे में ये भी पता चला 21 लाख रुपए वो किसी होटल से आधार खाने छाने खिलवाते रहे लोगों को, बाद में वो गायब ही हो गए। लोग उनको भी गालियां दे रहे हैं, इनको भी गालियां दे रहे हैं, नाम लेके गालियां दे रहे हैं, वजीरों को गालियां दे रहे हैं, बशीरों को गालियां दे रहे हैं, पीटीआई के रहनुमाओं को गालियां दे रहे हैं कि अब ये क्या लोग हैं, हमें इन्होंने यहाँ बुलाया जज्बाती करके, और फिर जनाब ये हमें छोड़ के खुद ही कह रहे हैं जनाब धरने खाली कर दे, खाली कर दे। भाई लड़े, फिर अगर लड़ना है तो भाग क्यों रहे हैं? उसके लिए एक जब ये होती है ना कोई तहरीक चलती है, तो तहरीक किस वक्त कामयाब होती है? जब उन्हें अपने लीडर्स जो हैं उन पे एतबार हो कि जनाब डटे रहेंगे ये। और दूसरा वो बड़ा अहम नुक्ता है कि जब उन्हें ये हो जाता है ना, यकीन हो जाता है कि जनाब हमारी तहरीक जो है ये कामयाब हो जाएगी, कामयाबी के करीब है, तब फिर लोग निकलते हैं, तब फिर कुर्बानियां देते हैं। अगर ये देखो इतनी दफा इन लोगों ने धोखा दिया है, कब से लगे हुए हैं ये, इमरान खान की गिरफ्तारी से लेके अब तक वो 2.5-3 साल हो गए हैं, तो वो जनाब ये अब भी एक ऐलान करते हैं और बंदा कोई भी नहीं पहुंचता, खुद नहीं पहुंचते, तब लोग भी हैं वो भी, वो कहते हैं शेर आए शेर वाला साहब। अब लोग जो निकलना वो उन्होंने कहा यार इन्हें रोज ये काम है, रोजाना कोई ना कोई ऐलान करदा कि निकलो बाहर, असं निकलते हैं तो अगे बंदे कोई नहीं होंगे, तंजीम ही कोई नहीं है। अब ये कह रहे धरनों से हमारा लेने देना कुछ नहीं है, लेकिन फिर डीपीओ स्वाबी जो है उसको सुना ट्रांसफर कर दिया इन्होंने कि ना आपने ये धरना क्यों खत्म करवाया। अजीब सी, यानी कि इनकी कोलोफेल में मुकम्मल तजाद है इन लोगों की। और जो मैं ये कह रहा हूं उनकी बहनें ठीक कह रही हैं कि इमरान खान की मुश्किलात में ये लोग इजाफा कर रहे हैं, शायद ये चाहते ही नहीं कि इमरान खान बाहर आए। अब देखें इन्होंने जब 8 फरवरी का ऐलान किया था, तो जो वुजरा हैं टीवी चैनल पर बैठ के उन्होंने कहा था कि 8 फरवरी तक ने मुलाकात बंद। अब इन्होंने कहा जनाब हमने तैयारी करनी है रमजान मुबारक में, वो फोर्स जो तैयार कर रहे हैं, हल्फ शल्फ लेने हैं, उसके बाद जनाब अब इन्होंने फोर्स तैयार करना शुरू कर दी, उन्होंने फिर इनकी मुलाकातें बंद करवा देनी। और मुलाकातें बंद करवा देनी है वो मैंने आपको दिखाया भी था कि जनाब ये इन्होंने इमरान खान ने लिख के दिया हुआ है कि जनाब जेल मैनुअल के मुताबिक मुलाकातें होंगी, सख्ती से फॉलो किया जाएगा। अब जेल मैनुअल के मुताबिक तो हफ्ते में 1 मुलाकात है कैदी की, 1 दिन मुलाकात का है, ये हफ्ते में 2 दिन मुलाकातें करते हैं, वहां कोई सियासी गुफ्तगू नहीं हो सकती, ये वहां से पैगाम जारी करते हैं, तो कैसे बात आगे बढ़ सकती है? अब 8 फरवरी वाला जो था, 8 फरवरी तक मुलाकातें, वो तो बुशरा बेगम के साथ भी उसकी फैमिली की मुलाकातें बंद की हुई थी, 8 फरवरी के बाद 2 मुलाकातें करवाई हैं उन्होंने। तो अब फिर जनाब ये इन्होंने वो पाबंदी लगवा लेनी है कि थोड़ी बहुत जो कसर है ना वो भी निकल जानी है। ये सुप्रीम कोर्ट में गए जनाब मुलाकात करवा दे, वो उसका जब मैं अहवाल बयान करूंगा तो वो मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर एक और चीज जो है, ये कह रहे हैं जनाब ये देखें हमारे साथ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है, ये अब ये ट्वीट किया हुआ पीटीआई का सोशल मीडिया पे, और वो ये कह रहे हैं कि जनाब नवाज शरीफ और जरदारियों के पूरे खानदान और 7 दोस्त भी जेलों में जाते थे, सुप्रीडेंट जेल जो है उनके मुलाजम होते थे, इमरान खान पर पाबंदियां लगी हुई हैं, पाबंदियां लगाने वाले मुजरिम है वगैरह वगैरह। ये जो ब्यूरोक्रेसी है ना, इसकी नफ्सियात में बताऊंगा आपको। ये जिस जेल में थे ना, लाहौर की जिस जेल में जो लोग थे, उस जेल के बड़े एक मशहूर, अब रिटायर हो गए, वो जो सुप्रीडेंट जेल थे, तो वो बड़े बासर आदमी थे, बड़ा उनका असर रसूख था और बड़े तलकात थे उनके। तो उनसे मेरी जरदारी साहब के हवाले से और दीगर जिस तरह के बड़े बड़े कैदी आते हैं उस हवाले से बात हुई, तो उन्होंने कहा जनाब इन्होंने फिर इख्तियार चा जड़ा होंदा, असी इन्हें तो सख्ती नहीं कर सकते, इन्होंने बना के रखनी पैंदी आ, अगर असी इन्होंने सख्ती करांगे, नजायज करांगे, तो ये फिर जो दोबारा एक इख्तियार चाहणगे तो वे साड़ी मंजी ठोक देंगे। ये उनकी नफ्सियात है, मैं बिल्कुल हकीकत बयान करूँ, ये उनके अल्फाज थे जो मैंने आपके सामने रखे हैं।
तो वो अब इसका मतलब ये है कि जो ये काम जो इनके साथ हो रहा है, इसका मतलब ये है कि उनको ये खौफ भी नहीं है कि इन्होंने फिर इक़्तिदार में आ जाना है। इसी से अंदाजा लगा ले भाई साहब, ये सोशल मीडिया पे बैठ के बातें करना बड़ा आसान है। इसी से अंदाजा लगा लें कि जनाब ये उनको ये यानी अगर उनको पता हो कि इसने इक़्तिदार में आ जाना है और ये है भी बड़ा इंतकामी मुंतकिम मिजाज आदमी है, मूंछों से पकड़ के वहां नहीं कहता धरने में कहता था ओ फलां मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। बहनें भी ये कह रही हैं कि जनाब हम भूलेंगे नहीं। और वो जो अब्दुल गफूर अंजम थे, सुप्रीडेंट थे, अब उनका ट्रांसफर हो गया, तबादला हो गया, तो उसको इसकी बहनें ने कहा नहीं कि तुम्हारे ना हाथ काम करेंगे, ना पाँव काम करेंगे, ना आंखें काम करेंगे, अपने बच्चों की जनाब हिफाजत करो, ये ना हो कोई उनका वो नुकसान कर दे, इस तरह की बातें। तो फिर इसी से अंदाजा लगा लें कि थोड़े दाने मुक गए ने लीडर दे, थोड़े दाने मुक चुके हुए ने। जो तो ब्यूरोक्रेसी यकीन करके बैठी है कि भाई ये ने कोई नहीं होना, ना किसी ने आने देना। अच्छा एक और खबर दे दूं कि ये जो पीटीआई वाले हैं और जो एमएनएज एमपीएज हैं, पार्लियामेंटेरियन हैं, और वो लोग भी जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में बैठे हुए हैं, वो ये कह रहे हैं कि अलीमा खानम और उनकी बहनों को अगर इतना ही है कि जब उनका भाई बड़ा पॉपुलर है, कहते लोग नहीं निकल रहे सड़कों, तो फिर ये खुद लीड कर लें, खुद ये धरने धुरने दे लें, जो भी करना है। वहां तो पहुंचती नहीं है ये भी तो वही काम करती है ना, वहां नहीं पहुंचती है, यहां खतरा होता कोई, वहां पाँव नहीं रखती। अच्छा अब ये अलीमा खानम ने और ये कहा नहीं था कि खैबर पख्तूनख्वा मेरे इमरान खान ने पैगाम भेजा है, कई मरतबा इन्होंने ये बात की है कि खैबर पख्तूनख्वा बंद कर दें, कहा था ना। अब इमरान खान की बात भी नहीं मानी उन्होंने खुद ही धरने जो है वो उठा के जनाब निकल गए इधर उधर, जनाब ऐलान कर दिया जनाब हम रमजान के बाद ये करेंगे। तो ये कैसे फिर होगा? लो जी हमारे भाई की तो जी सियासत ही खत्म हो जाएगी अगर ये तासर मिला के हमारा भाई जो है वो डील करके बाहर आया है, वो डील के लफ्ज से हमारे भाई को नफरत है। ओ भाई आपका जो भाई है वो तो खुल्लम खुल्ला ये बात किया करता था कि जनाब मैंने जो फौज के सरबराह है उनसे भी रब्ता करने की कोशिश की, वो समझते हैं शायद मैं कमजोर हूं, मेरे पास ताकत नहीं है, इसलिए वो मुझसे बात नहीं कर रहे। मैं आपसे नहीं, जब से मैं हुकूमत से गया हूं तब से मैं लगा हुआ हूं कहने के हमारे साथ बातचीत करो। अलीमा खानम खुद कह चुकी हुई हैं कि जनाब आप हमारे भाई से चाहते क्या हैं, हमें बताएं तो सही, तो हम वो पूरा कर देते हैं। हुकूमत और फौज जो चाहती है वो आगे से जवाब ही नहीं दे रहे, ये कहते हैं कि जनाब डट के खड़ा हुआ कप्तान। मैं तो बार बार ये अर्ज कर रहा हूं कि वो चाहता है बाहर आना, लेकिन उन्हीं के कुछ लोग हैं। एक तो ये कि उन्होंने फैसला कर लिया हुआ है, कल भी मैंने अर्ज किया था, इससे पहले भी कई मरतबा कर चुका हूं कि कोई डील ढील शील नहीं, कुछ नहीं है। वो जो कहते हैं संगजानी वाली बात, जनाब वो राना सनाउल्लाह कहता है कि जनाब इमरान खान ही मान रहा, उसकी कितनी सुन ले। वो हुआ क्या था, वो वहां आए हुए थे, कोई सदर आए हुए थे इस्लामाबाद में, मेरे दिन से निकल रहा क्या नाम था उनका, तो उनका था संगजानी में जनाब आप वो चले जाए, बेलारूस के सदर जो आए थे, तो संगजानी में जनाब आप ये चले जाएं। अच्छा वो पैगाम क्या दिया गया था इमरान खान को, अलीमीन गंडापुर से पूछ रहे हैं क्या पैगाम दिया गया था। पैगाम ये दिया गया था कि आप जो है इनको कहें कि संगजानी चले जाएं, फिर वहां हम मुज़ाकरात करेंगे, मुज़ाकरात करेंगे तो बात कोई ना कोई बन जाएगी। ये हुआ था, ये कोई नहीं हुआ था जनाब ये आप कर लें वो कर लें और एक वीडियो पैगाम जारी कर दें और इनको ये कह दें, क्योंकि वो गंडापुर कह रहे हैं कि जनाब वो मेरी बात माननी नहीं किसी ने, बुशरा बेगम जो वो कहते हैं मैंने आगे जाना है, आप एक वीडियो पैगाम जारी कर दें जनाब आप लोग संगजानी चले जाएं। इतना टोटल मामला था और वीडियो पैगाम के लिए ये तैयार हो, बीच में पता नहीं क्या हो, इनको पता नहीं इमरान खान को ये कहते ना पुठियां पट्टियां पढ़ा रहे हैं कोई जाकर ना, पता नहीं हजारा लोग पता नहीं कितने लोग बाहर निकल रहे हैं, कितने लोग निकल रहे थे। राणा सहेल जरा तो मैं रौफकुल्ला सरा की गल ठीक लगती है, यार राणा सनाउल्लाह ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦੇ ਐਸੇ ਕੇਸ ਚ ਫਸਾਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ मौत और उन्होंने जेल च जो होया वो इनको बस वो बांस पे चढ़ा देता है। चलो क्या बात है जनाब, कप्तान डट के खड़ा हुआ है और ये कहते हैं देखो अब तो वो जो मुखालफिन भी कह रहे हैं कप्तान डट के खड़ा हुआ है, और कोई नहीं डट के खड़ा आया, इसी गलतफहमी ने कप्तान अंदर रखा है। और पहलों तो अदालत जिन्हें गुट टू सी वालियां ਹੁਣ अदालत ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ जनाब आइन और कानून के ताबे हैं। अब यही देख लें कि वो जो इनका तोशाखाना वाला केस था, तोशाखाना वाला भी वो 3 केस है ना, तोशाखाना 1 2, एक और तोशाखाना वाला केस है। जब इन्होंने अपने असासे नहीं छुपाए थे अपने कागजात नामजदगी में, तोशाखाना से जो तहाइफ लेके गए थे, तो वो एक उन्होंने कंप्लेंट जो है वो फाइल की थी, इलेक्शन कमीशन ने इनको नाअहल करके, तो वो उस पर इनको 3 साल सजा हुई थी।
वो इनकी अपील जो है वो पेंडिंग पड़ी हुई है सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट में वो अपील जो है वो लगी थी और जस्टिस हाशिम काकड़ साहब की सरबराही में जो बेंच है वो उसने उसकी समाअत की। तो ये अब इनके दलाइल का जो मैं कहूँ कि रिलीफ क्यों नहीं मिल रहा है, इनको पता ही नहीं कि किस जगह पे क्या सजा करनी है। पहले भी जो इनको जो सलमान सफदर को फ्रेंड ऑफ द कोर्ट बना के भेजा था या अफरीदी साहब वाले बेंच ने, तो उस वक्त भी मैंने कहा था उनके पास इख्तियार नहीं है, लेकिन उन्होंने हुकूमत ने एतराज नहीं किया और जो हुकूमत की तरफ से रिपोर्ट सबमिट करवाई गई है उसमें जो उन्होंने लिख दिया है ताकि आइंदा ये रास्ता बंद हो जाए। उनके जनाब हमने एतराज नहीं किया था, लेकिन आपके पास इख्तियार नहीं था, लेकिन हमने एतराज नहीं किया था। अब तोशाखाना केस में लतीफ खोसा साहब पेश होते हैं और वो कहते हैं जनाब वो हमारी मुलाकात इमरान खान के साथ करवाई जाए। उनके पास बहाना तो है कि जनाब हमने इंस्ट्रक्शंस लेनी है, हदायत लेनी है। इस पर हाशिम काकड़ ने साफ कहा कि जनाब हमारे पास ये इख्तियार नहीं है कि हम कोई आज खुद नोटिस लेके आपको कहेंगे जनाब हमारे पास ये केस ही नहीं है। हमारे पास तो तोशाखाना वाला आपकी जो अपीलें हैं वो उस पर आप दलाइल दें, उस पर बात कर लेते हैं। अच्छा, वहां ना ये महमूद तचकज़ई साहब भी पहुंचे हुए थे अदालत में और ये खबर ये भी है कि जनाब जो हाशिम काकड़ साहब निकले ना वक्फे के दौरान तो उनकी वो आमना सामना भी हुआ है राहदारी में महमूद तचकज़ई साहब के साथ। उन्होंने महमूद तचकज़ई साहब से कहा भी कि जो लोग थे बाहर मिले वो उनको, तो उन्होंने ये कहा कि जनाब हमारे बुजुर्ग हैं, हमले से कहा कि इनका एहतराम महलूज़ खातिर रखना, इनको कमरा अदालत में बिठा जाकर। और जब कमरा अदालत में ये समाअत हो रही थी तो उन्होंने लतीफ खोसा से ये भी कहा कि खोसा साहब आज मैं आपको टफ टाइम नहीं दूंगा क्योंकि महमूद तचकज़ई साहब जो हैं वो कमरा अदालत में मौजूद हैं। ये और टफ टाइम नहीं दिया उन्होंने। अच्छा, अब ये जो दलाइल असल में इशू क्या है? इशू ये है कि इसको जब वो सजा हुई ना तोशाखाना वाले केस में, इलेक्शन कमीशन वाला जो तोशाखाना केस था 3 साल, तो ये अपील में गए। अपील में जनाब उनकी जो सजा है वो कैद वाली सजा वो मुअत्तल होगी। तो इन्होंने कहा जनाब जो कैद वाली सजा मुअत्तल होगी तो इसका मतलब कि फैसला ही मुअत्तल हो गया है। उस वक्त भी इन्होंने रोला चला डाला था इमरान खान पर इलेक्शन लड़ेगा। उस वक्त भी मैंने ये अर्ज किया था कि जनाब ये अदालती नज़ायर मौजूद हैं, बल्कि ये सेटल्ड लॉ बन चुका हुआ है कि जनाब सिर्फ सेंटेंस जो है, सजा जो है वो मुअत्तल होती है, रिहाई होती है। कन्विक्शन जो है, जो उसका जुर्म है वो बरकरार रहता है। तो यही मामला आप लेके गए हो जनाब। वो अदालत ने पूछा कि जनाब आपने क्या मांगा था अदालत से, नीचे वाली अदालत से अपीलेट कोर्ट में, तो उन्होंने जनाब ये पढ़े, उनको जनाब आपने तो खुद ही ये जो सेंटेंस जो है वो मुअत्तल करने की सजा की थी, कन्विक्शन का तो इशू ही नहीं था आपके सामने। उनका जनाब 2019 के एक जजमेंट का हवाला देना चाहिए, उनका पढ़ो जजमेंट जनाब। जजमेंट पढ़ी उनका जनाब पैराग्राफ नंबर 13 मेरे कल फला पैरा का पढ़े ना जरा। उन्होंने कहा जिस केस को आप नजीर के तौर पर पेश कर रहे हैं ये तो आपके खिलाफ जाता है। कन्विक्शन और सेंटेंस की मुअत्तली दो अलग अलग चीजें हैं। तो उसमें वो बाजार है, फिर कहका भी लगना था। तो वहां पर जनाब उन्होंने कहा शायद जनाब आपको ना आपकी जो ना ऐनक तब्दील होने वाली है, आपकी निगाह जो है मुझे लगता है कमजोर हो गई है। लेकिन उन्होंने नहीं कोई गल नहीं, वो मैंने पहले अर्ज किया ना, उन्होंने कहा जनाब किसी बैठे हो तो मैं आपको टफ टाइम, उनका ठीक है हम ये इग्नोर कर देते हैं, हम समझ लेते हैं कि जनाब आपने ये दलाइल दिए ही नहीं, हम नोट ही नहीं करते इस बात को, आगे चलें। क्योंकि इनके दलाइल में आगे जाके भी जो उन्होंने दलाइल देने हैं उसका नतीजा ये निकलो। वैसे भी अगर वो तोशाखाना केस में वो अहल भी हो जाते हैं लड़ने में, तो बाकी कितने केसों में सजा हो चुकी हुई है, तो क्या वो इलेक्शन लड़ लेंगे? ये सिर्फ इसलिए गए थे जनाब एक रोड़ा चला पड़ रहेगा। ये सुप्रीम कोर्ट में कोई रिलीफ लेने के लिए नहीं गए हुए, ये अखबारों में खबरें बनवाने के लिए, सुर्खियां बनवाने के लिए गए हुए हैं। जब उन्होंने कहा जब हमारी मुलाकात करवा दें तो ज़ाहिर है जज भी समझते हैं, इनको भी पता है कि हमारे पास ये इख्तियार नहीं है मुलाकात करवाने का। तो फिर जो हाशिम काकड़ साहब उन्होंने कहा इनको कि ठीक है तुझे गल कर देती है ते हुणे टिकर शिकर भी बन जाएंगे, खबरां भी लग जाएंगियां ते तुसी सियासी गल ना करो, एक केस ते आओ। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने एक और केस में बड़े अहम रिमार्क्स दिए, वो नहीं इनके सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और सहाफ़ी सरा बरकत, वो मेरे ख्याल नवंबर में गिरफ्तार हुए थे। उन्होंने सनम जवेद का कोई इंटरव्यू किया था और सनम जवेद ने फिर वही काम किया था जो फौज के खिलाफ वो जिस तरह की गुफ्तगू करती हैं उसके खिलाफ, दोनों के खिलाफ जो मुकदमा शिकदमा बन गया, पीके एक्ट किया था, उसमें जमानत के लिए वो गए हुए थे। तो ये जो बेंच था ना, ये जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जो मिस्टर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, ये बेंच जिसकी समाअत कर रहा था, उन्होंने खैर बेल तो ले ली उनकी, तो उनको मुचल के 2 लाख मुचलकों के बाद मेरे ख्याल उनका उनको रिहा कर दिया जाए। तो एक तो उन्होंने ये कहा कि जनाब ये जो पैक्का है इसके तहत सिर्फ जो फौज के खिलाफ बात करते हैं अदारे के तब भी आप पकड़ते हैं,
जजां दी तां जनाब इन्हां ने जो कीती है तुहानूं भी पता, ये भी गल उन्होंने की कि ये जजां के खिलाफ जी गुफ्तगू होंगी है वो तुसीं नहीं फड़ते। और दूसरी बात उन्होंने ये की कि जनाब अगर वो RTS इन्होंने बैठता 2018 में तो फिर इस तरह के मुकदमा साडे सामने नहीं आउंदे, सानू फिफ्थ जनरेशन का सामना ना करना पैंदा। ये फिफ्थ जनरेशन वाले ने ना, ये वाले जिहड़े ने जिन्होंने सोशल मीडिया और पता नहीं की और ख्वाबां दी दुनिया च रहने वाले लोग जिहड़े ने आप ही एक जनाब माहौल बनाते हैं, आप ही उस माहौल नूं तोड़ते हैं, आप ही फिर वो जवाब लभदे ने। अजीब अजीब सूरत यही इमरान खान करदा, आप ही अंदर बह के डील करदा, आप ही उस डील तो इनकार कर देंदा, आप ही उस डील तोड़ देंदा, आप ही कहंदा एब्सोल्युटली नॉट, आप ही तसव्वुरात। अच्छा, दूसरा उन्होंने जो बात की ना, ये जो सनम जवेद है, इस उन्होंने कहा जनाब वो असल मुल्ज़िमा तो वो है जिसने बात की हुई है, सैराब ने तो बात ही कोई नहीं की थी। तो जस्टिस गुल हसन औरंगजेब साहब ने रिमार्क्स दिए कि सनम जवेद सबको मरवा के छोड़ेगी। अब उन्होंने ये रिमार्क्स क्यों दिए? वो इसलिए कि पहले जब ये हाईकोर्ट के जज थे ना, इनके पास ये केस लगा था, एक और केस लगा था इसका, और उन्होंने जमानत इसकी मंजूर की थी, मेरे ख्याल इंटरिम जमानत थी या कन्फर्म कर दी थी। तो उन्होंने ये कहा था कि इसको कहें कि अपना मुंह बंद रखा करें। उसका पस मंजर ये है जिन्होंने कहा जनाब ये सबको मरवाएगी। अब दीजिए मुझे इजाजत, इंशाअल्लाह मुलाकात होगी नए विलाग के साथ। अल्लाह ताला आप पर मुझ पर हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।